Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल निफ्टी एक्सपायरी है और कल मार्केट में ज़बरदस्त मूव आने के चांसेस है। तो आज का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट उसके पहले देखते हैं कि जो फ्राइडे को एनालिसिस किया था उसका क्या रिजल्ट निकला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 26,115 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 26K तक आएगा, ये कहा गया था। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे शॉर्ट एंट्री 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, कौन सी है ये शॉर्ट एंट्री? तो ये वाली है शॉर्ट एंट्री 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और लगभग मॉर्निंग को ही हो गई थी। और आप देखोगे तो कैसे जैसे ही मार्केट में लेवल्स एक्टिवेट हो गए, मार्केट पूरा का पूरा एक तरफा नीचे चला गया। अब बहुत से बार क्या होता है कि टारगेट 1, टारगेट 2, एंट्री, ये सब हम बताते हैं, बट स्टॉप लॉस आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रेड कैंडल जो पियर्स करती है उसके ऊपर का पार्ट हमेशा स्टॉप लॉस होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी चीज़ करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये सब आपको नहीं करना है। तो ये रहा आपका एनालिसिस। आज आपका दिन कैसे गया मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ पे देखोगे तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया आज, पूरा दिन जस्ट बाकी के इसमें इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 1-1:30 बजे निफ्टी का पुट लिया था, और आप देखोगे तो टारगेट 2 हार्डली, अगर आप देखोगे तो 2 मिनट में टारगेट 2 जब सबसे बड़ी मूव आई वो हमने कैच किया, टारगेट 2 हिट हो गया। अब अगर आप चाहते हो हमारे फैमिली का हिस्सा बनना तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करोगे, और ये वो लिंक है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर, नेम ऐड करोगे, बाद में ये जो लिंक आएगी इससे आप ऐप इंस्टॉल करोगे। iOS में वापस कुछ ना कुछ छोटे मोटे कमेंट्स आते रह रहे हैं, बट नेवरदलेस iOS का ये जो फाइनल बहुत एक छोटा सा कमेंट उन्होंने दिया है वो अगर हमने क्लियर किया तो ऐप एप्पल स्टोर में भी आ जाएगा। तो और जो बहुत सारे लोग हैं सिर्फ देख रहे हैं, अभी भी इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं कर रहे हैं, तो देर किस बात की। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट कीजिए। ये एक चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। तो आपको पता रहेगा कि कुछ इंडिगो का गड़बड़ चल रहा है। अब ये इंडिगो का क्या गड़बड़ है, आज शेयर इतना क्यों गिरा, सभी एयरलाइंस को क्या दिक्कतें आ रही है, ये मैं बताता हूँ। तो अब हो क्या गया है, क्या DGCA यानी कि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने कहा कि पायलट्स और जो स्टाफ है जो फ्लाई करते हैं उनको प्रॉपरली आपको 8 घंटा या 9 घंटे की ही मीन्स ड्यूटी रहनी चाहिए, बाद में प्रॉपरली स्लीप का शेड्यूल रहना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो, और ये सब कुछ बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्ट्रिक्ट रूल रखे थे। अब अगर ये रूल्स जो कि मीन्स इन्फोर्स हो गए, यानी कि रूल्स ये गवर्नमेंट ने डेट दी थी और आप कहा था कि आप उस हिसाब से अपने स्टाफ एडजस्ट कर देना, बट ये रूल फॉर एग्जांपल दिसंबर से चालू हो जाएगा। अब क्योंकि ये पायलट्स और जो स्टाफ है वो इतने जल्दी रिक्रूट नहीं हो सकते, तो बहुत सारे एयरलाइंस ने क्या किया कि सडनली आप देखोगे मीन्स अगर फॉर एग्जांपल एक पायलट 2 दिन सोए मीन्स 24 आवर्स के बाद समझो 12 आवर्स की रेस्ट लेगा, तो सडनली एक वैक्यूम क्रिएट होगा, यानी कि बहुत सारे फ्लाइट्स उड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पायलट्स जो है वो ड्यूटी पे आएंगे ही नहीं। क्योंकि उनका लीव प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए सडनली आप देखोगे तो एक गैप क्रिएट हो गया, फ्लाइट्स जस्ट एयरपोर्ट पे वैसे के वैसे बनी रही, और जिसका कारण है कि ये जो पूरा झमेला हो गया है ये DGCA के रूल के कारण हुआ है। अब इससे हो क्या गया है कि बहुत सारे एयरलाइंस बहुत ज़्यादा प्रेशर में आए हैं, और ख़ास करके आप इंडिगो देखोगे तो बहुत ज़्यादा
आज शेयर गिर गया। और ये जब तक गवर्नमेंट कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालती या कुछ समय के लिए ये रूल बंद नहीं करती, मुझे लगता है एयरलाइंस में ये सब झमेला बहुत ज़्यादा चलने वाला है, और ख़ास करके इंडिगो के लिए। तो क्योंकि ये ऐसा रूल है जो सभी एयरलाइन इंडस्ट्री को अफेक्ट होने वाला है, तो मैं यही कहूँगा कि एविएशन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना। अब सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, बहुत सिंपल रहेगा। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर से क्या होगा, तो हमारा एक व्यू बनेगा कि एक्सपायरी के लिए हमें बुलिश जाना है, बेरिश जाना है, जो कुछ भी है। अब उसके साथ मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, फॉर एग्जांपल पुट के लिए लेवल्स, कॉल के लिए लेवल्स। अगर मुझे कॉल के लेवल्स एक्टिवेट हो गए तो सिर्फ जैसे ही टच करते हैं कॉल के लेवल्स नहीं लेने चाहिए। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पुट के लेवल्स के लिए मुझे ध्यान देना है तो 15 मिनट्स रेड कैंडल पुट लेवल के नीचे आना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस जो है वो नॉर्मली जो कैंडल पियर्स करती है उसके ऊपर वाला पार्ट स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर स्टॉप का लॉस क्या लगा है, तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भले मैं बोलूँ मेरा व्यू ऊपर का है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए, व्यू मायने नहीं रखता है, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा याद रखना। और गलती से भी सिर्फ बैनर देख के मार्केट छुएगा आसमान या मार्केट की गहराई, ऐसे बैनर देख के आपको कॉल या पुट के बारे में नहीं सोचना है। ओके, अब एक बार एंट्री एक्टिवेट हो गई, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और आपको मनी मैनेजमेंट का भी खास ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप बिगनर है तो आप सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करोगे जब तक आप पूरा एक महीना प्रॉफिटेबल ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ना हो। फिर आपको 2 लॉट से दूसरे महीने ट्रेड करना है, तीसरे महीने से 3 लॉट ट्रेड करने हैं। उसके बाद आप स्केलिंग कर सकते हो। ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना है, लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कभी भी दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा, या चलो 4 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं। अगर आप ये सब रूल फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से जो कामकाज है वो करना चालू करोगे। अब आइए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे सडनली आपको याद रहेगा जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था फ्राइडे को, 26,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बट आप खुद देख सकते हो कि ये ओपन इंटरेस्ट सडनली पूरा का पूरा ये हो गया। आप देखोगे 26,200 का स्ट्रेंथ कितना बढ़ गया, और 26,000 आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अब 26,000 भी सपोर्ट रहा ही नहीं। अब नया सपोर्ट क्या बन गया है, तो नया सपोर्ट यहाँ पे 25,900 बना है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान देना है कि अब हमारे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि 26,000 अब रेजिस्टेंस है और 25,900 सपोर्ट है। अब 26,200 100 की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सही बात नहीं होगी। हम कल के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ को ध्यान देंगे, यानी कि 26,000 के ऊपर या 25,900 के नीचे ये कैसे गेम होगा हम बाद में देखेंगे। FII DII का डेटा क्या कह रहा है, तो FII DII का डेटा अगर आप देखोगे तो DII बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है, 4,000 करोड़। FII बहुत कम सेल कर रहा है, 439। ये ऑफकोर्स 5 दिसंबर का है, मुझे 8 दिसंबर का डेटा देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि समझ में आएगा कि आज दिन भर में ऐसा क्या हुआ, FIIs ने इतने तेज़ी से क्यों बेचा। तो ये देखेंगे हम डेटा। फिलहाल के लिए ये 5 दिसंबर का ही डेटा है, आज का डेटा जो रहेगा वो शाम को निकलेगा। अब चलो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये थोड़ा सा मैं 1 आवर में आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देखोगे ना, तो ये जो पार्ट है ये आपको क्या दिख रहा है,
तो जो बहुत सारे लोग ये पैटर्न को जानते हैं, तो आप खुद भी बोल सकते हो कि ये जो है ये मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, क्लासिकल हेड एंड शोल्डर है। बट यहां पे एक कैच है, राइट? ये जो हेड एंड शोल्डर है ना, ये इतने मीन्स अगर आप एक्सपायरी की बात करोगे ना, तो एक्सपायरी के लिए ये जो हेड एंड शोल्डर है, मुझे नहीं लगता है ये 25,800 तक भी ब्रेक कर पाएगा। ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से कुछ ऐसे जा सकता है। बट ये जो पार्ट है ये एक्सपायरी का पार्ट नहीं है। ये मे बी मीन्स थर्सडे को हो सकता है या फ्राइडे को हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे ध्यान नहीं देंगे। और अभी भी प्लीज़, जो लोग कहते हैं कि मार्केट सत्यानाश होने वाला है, 18,000 होने वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं है। मार्केट का ये जस्ट कंसोलिडेशन फेज है और मार्केट जल्द से जल्द, जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज ख़त्म हो जाएगा, वापस ऊपर जाना चालू हो जाएगा। और ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये 1 या 2 दिन में ख़त्म नहीं होगा, अभी भी इसको अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे चाहिए तो एक बार वीकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप वीकली देख सकते हो, दिक्कत आ रही है मार्केट को, ना ऊपर जाने के लिए तैयार है, राइट, ना नीचे गिरने के लिए तैयार है। तो बेसिकली बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे के रुख के लिए कुछ समय के लिए, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो लेवल है इसके नीचे मोस्टली नहीं जाएगा, यहीं से कुछ मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। तो अब लेवल्स किस तरीके से डिसाइड करें, आइए ये देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फैंटास्टिक। अब ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। अब एक आप देखोगे ना, जैसे मैंने कहा था, यहाँ से हो सकता है 15 मिनट की कैंडल है, मॉर्निंग में आपको सरप्राइजिंगली मार्केट ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करे, ये बिल्कुल भी हो सकता है। और ये कहाँ तक जाए, ये जाएगा 26,040 तक। और यहां से जो बढ़िया सी मूव आएगी ये आपको कहां तक लेके जा सकती है, 25,800 तक। तो मैं मेरे ट्रेड्स कैसे प्लान करूंगा, तो पुट के 2 प्लान्स होंगे। ये केस 1 जो कि बहुत शानदार हो सकता है, 26,030 से लेके 26,000 के लेवल पे 15 मिनट्स रेड कैंडल बन जाए तो अब के बार मेरा पहला टारगेट 25,900, मेरा दूसरा टारगेट 25,800। सो ये बहुत फैंटास्टिक है। और एक केस 2 मैं बात करना चाहता हूं जो कि रिस्की है। गैप डाउन हो गया, $25,880 के नीचे क्लोजिंग हुई, मॉर्निंग में ही गैप डाउन हो गया, रेड कैंडल बन गई, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। तो यहां पे आप देखोगे तो लगभग 840, 25,840 और 25,800
ये 2 लेवल्स है। तो ये पुट के 1 लेवल, पुट का 2 लेवल, टारगेट्स मालूम है, स्टॉप लॉस जो कैंडल ये लेवल को पियर्स करती है उसके ऊपर 15 मिनट्स रेड कैंडल के आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मैं ये लेवल्स आपको क्लियर है, नॉर्मली ये होने के ज़्यादा चांसेस है, 80% नहीं 70% चांसेस है, ये होने के चांसेस 30% है। अगर आपको पुट साइड मार्केट गिरा तो मैं बात कर रहा हूं। कॉल साइड के लिए देखते हैं। कॉल साइड के लिए बहुत सिंपल है, जब तक 26,120 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, मैं कॉल नहीं लूंगा। 26,200 का टारगेट 1 और 26,300 का टारगेट 2। तो ये रहा कॉल साइड, वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब सेंसेक्स में भी जो धमाकेदार मूव रहेगी वो आपको कहाँ से दिखेगी? आपको 85,200 से दिखेगी। कहाँ तक दिखेगी? 84,800 तक दिखेगी। और कितना नीचे जा सकता है? 84,600 तक जा सकता है। ऊपर के लेवल्स के बारे में कब सोचना है? 85,600 के बाद 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। कहाँ तक सोचना है? 85,800 तक सोचना है। इसके बीच में आप ट्रेड करोगे तो दिक्कत होगी, ये नो ट्रेड जोन है। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स 59,400, 150 पॉइंट, और 59,000 के नीचे 150 पॉइंट। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब एक चीज याद रखना, निफ्टी में मैंने जो मेंशन नहीं किया है और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल मॉर्निंग को ही हिट हो गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो जो हमें थर्सडे को दिखने वाला है वो कल ही हमें दिख सकता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। अगर ये इमीडिएटली लेवल्स हिट हो गई, बाद में 12-1 बजे कंसोलिडेट हो गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि 1 बजे के बाद जो सुपर रैली आ जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। तो ये आपको, अगर बैंक निफ्टी सुबह ही नीचे निकल गई, निफ्टी सुबह ही नीचे निकल गया, कंसोलिडेट हो गया और ऊपर जा रहा है, तो आपको संभल के रहना है। तो ये यहाँ पे नहीं, ऐप में हम बताएंगे। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस, दौलत एग्रोटेक साइडवेज है, आप खुद देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है। HFCL उससे भी ज़्यादा साइडवेज में है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। पारादीप यस, बट कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ये कुछ ऊपर जा सकता है। तो यस, पारादीप थोड़ा बहुत सही लग रहा। तो ये रहा मार्केट का एनालिसिस। आज आपका दिन कैसे रहा मुझे कमेंट करके बताना। और कल एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखेंगे कल मार्केट किस तरीके से मूव करता है।